सेकंड। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बस यूं ही भटकते हुए आ गया और कोई चारा भी नहीं था। देखो पोपो, मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम यहाँ क्यों आए हो। ऑब्वियसली तुम तारा की तरफदारी करने आए होगे, लेकिन अच्छी तरह सुन लो कि मुझे अब तुमसे कोई लेना देना नहीं है, और मैंने तुम्हें इतना हक भी नहीं दिया कि जब तुम्हारा दिल करे तो मेरे घर पर आ जाओ। अब यहाँ से फौरन जाओ ताकि मैं भी अपने घर से निकलूं। कहाँ जा रही हो देवयानी? तुम्हें इससे क्या मतलब? मतलब है देवयानी, तुमसे कुछ बात करने आया हूँ मैं। जल्दी बोलो, क्या बात है? देखो देवयानी, तारा जेल में है, उसे छुड़वाना है। आई नीड योर हेल्प। नहीं देवयानी प्लीज। हरगिज़ नहीं पोपो। तारा इस वक्त वही है जहां उसको बहुत सालों पहले से होना चाहिए था, और मेरा बस चले ना तो मैं उसको पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे रखूं, ताकि वो बाहर निकलकर किसी की जिंदगी में जहर न फैला पाए। देवयानी, तारा ने किसी के साथ कोई बुरा नहीं किया, उल्टा तुमने उसकी जिंदगी में जहर फैला दिया है। अभी भी वक्त है देवयानी, वक्त है। अपने किए को संभाल लो, सुधार लो उसको, वरना कहीं बहुत देर हो जाएगी ना देवयानी, तो तुम्हें इसकी बहुत बड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी। खबरदार पोपो, तुम्हें मेरे घर पर आके मुझे दोषी ठहराने का कोई हक नहीं है, समझे तुम? असली नागिन तारा है। तुम और तुम्हारे जैसे कई और ऐसे सपेरे हैं जो उसको पालने के लिए तैयार होंगे, लेकिन मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूंगी। तारा भी ये बात जानती है कि मैं उसे अच्छी तरह पहचानती हूँ। वो भले ही तुम्हारी बीन पर लहराती हो, लेकिन वो समझती है कि मैं उसके लहराने पर मगन नहीं होने वाली। तुम जैसे कई और लोग हैं जो उस पर बहुत यकीन करते हैं, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। नेवर। तुम्हारा बाप भी तारा पर यकीन रखता था। आइंदा मेरे बाप का नाम अपनी जुबान पे मत लाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जितना बुरा तुमने उनके जीते जी किया है ना देवयानी, उतना तो कोई उनके मरने के बाद भी नहीं करता। तुम होते कौन हो ऐसा कहने वाले कि मैंने अपने बाप के साथ बुरा किया? तुम क्या हो? वही ना जिसने जीते जी उनकी बेटी को धोखा दिया, उस औरत के साथ गुलछर्रे उड़ाए जिसको वो अपनी बीवी से ज्यादा मानती है। खामोश देवयानी, खामोश। इसके आगे एक लफ्ज़ बोला ना तो बहुत बुरा होगा। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया देवयानी, और ना ही तारा के साथ कोई गलत काम किया मैंने। मैं तारा से वही करता हूँ जो तुम्हारा बाप करता था, उससे प्यार करता हूँ मैं। और अगर मेरे प्यार करने को तुम गुनाह समझती हो तो शायद तुम अपने बाप की जिंदगी भर गुनहगार मानती रही होगी। वो बेचारी तारा जिसे तुम्हारे पापा के प्यार को अपनाया, मेरे प्यार को समझा, उसके पीछे तुम्हें डांग की तरह पड़ी रहती हो। लानत है तुम पर। मैं तो यहां सिर्फ तुम्हें कन्विंस करने आया था कि तारा ने खून नहीं किया तुम्हारे बाप का। अरे कन्विंस कर, तुम तो खुद जानती हो तारा ऐसा नहीं कर सकती है, लेकिन तुम्हारा जो गंदा दिमाग है ना, उसे तुम्हारे दिल ने खोखला बना दिया है। वो इसे कभी नहीं मानेगा। लेकिन एक दिन देवयानी तुम रियलाइज करोगी इसको, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होगी। तुम्हारा ये दिमाग, तुम्हारी सोच समझ तुम्हें पागल खाने पहुंचा देगी एक दिन, और उस दिन का मैं इंतजार करूंगा देवयानी सेठ। बस खत्म? अगर हाँ तो यहां से फौरन निकल जाओ, और आइंदा अगर तुम यहां नजर आए तो मैं तुम्हें और तुम्हारी तारा को जान से मार दूंगी। जान से मार दूंगी? अरे जाओ, तुम तो खुद अपनी जिंदगी से डरती हो। तुम किसी की जान क्या लोगे देवयानी सेठ? मैं तो यहां सिर्फ आया था तुम्हारे खोखले दिमाग में कुछ अकल डालने के लिए, लेकिन हमेशा की तरह नाकाम रह गया हूं मैं। अभी जा रहा हूं मैं यहां से, लेकिन तुम ये वक्त कभी नहीं भूलोगी देवयानी, कभी नहीं भूलोगी।